नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का ये वर्ष मंगलमय हो। आज मैं आप सबको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग तथ्य कह लीजिए और एक चिरंजीवी, मतलब वैसे तो आप सबको 7 चिरंजीवी पता होंगे, पर वो नहीं, उनसे ज़्यादा कहीं अधिक और भी ऐसे बहुत सारे चिरंजीवी हैं। ये 7 चिरंजीवी तो शायद फिर भी किसी एक कल्प तक सीमित रहे, पर मैं आज जिन महर्षि की बात कर रही हूँ, वो कल्पों के कल्प उन्होंने देखे हैं। कल्पों के कल्प। आप सोच रहे होंगे कल्प क्या है? इसकी गणना आपको अभी बताऊंगी, पर उससे एक छोटी सी घटना जुड़ी हुई है। उनके जीवन से तो असंख्य घटना है। मेरे सबसे फेवरेट ऋषि हैं महर्षि लोमश। इनका नाम ये जो लोमश पड़ा है क्योंकि उनके शरीर में इतने लोम थे, इतने रोम, ये जैसे हमारे बाल होते हैं ना, रोमकूप जिन्हें हम कहते हैं, उनके शरीर में इतने रोम थे, पूरा एकदम बहुत सारे, पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। तो इसका वर्णन आपको एकादशी की कई कथाओं में मिलेगा। मुझे भी इनके बारे में एकादशी की कथाओं से ही ज्ञात हुआ था। उसके पश्चात फिर मेरा अपना रिसर्च शुरू होता है, क्योंकि मैं बीते कुछ वर्षों से ज्योतिष में हूँ। तो एक बुक है ज्योतिष तत्वांग, उसमें इनके बारे में बताया गया है और तब मुझे पता चला कि ज्योतिष का आरंभ इनसे हुआ था, ऋषि परंपरा के माध्यम से। मतलब महादेव स्वयं माता पार्वती को ये बता रहे होते हैं कि महर्षि लोमश से ज्योतिष समस्त संसार में आगे गया है। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि महर्षि भृगु, महर्षि पराशर, इन सबसे, परंतु नहीं, महर्षि लोमश सबसे पहले, उनके बाद बाकी सब आए। तो घटना बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनकर देखिए और तब आपको पता चलेगा ये भारत किन लोगों का देश है। भारत में जन्म मिलना ही परम सौभाग्य, परम सौभाग्य। तो घटना ऐसी होती है, एक बार इंद्र ने, देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी, कुबेर जी, इन सबको बोला कि मेरे लिए एक बड़ा ही आलीशान सा, बड़ा ही एकदम इस टाइप का कुछ महल बनाओ जिसमें सारी सुख सुविधाएं, कुछ अतरंगी चीज़ें, मतलब बहुत एकदम अलग टाइप का, आज की भाषा में कहो तुम हाईटेक और पता नहीं क्या क्या। तो ठीक है, विश्वकर्मा जी कुबेर जी को लेकर के और बहुत सारे सुख समृद्धि, मतलब सारा धन ये वो करके बड़ा ही सुंदर सा महल बना डाला। देवर्षि नारद को समझ आया कि ये कुछ अलग कर रहा है और ये सही नहीं कर रहा है, इसका अहंकार तोड़ना होगा, इसको वैभव का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। ठीक है, देवर्षि नारद क्या करते हैं, देवराज इंद्र के पास जाकर कहते हैं कि इतना अच्छा महल बनाया है आपने, आप महर्षि लोमश को निमंत्रण दीजिए। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, निमंत्रण और आमंत्रण में ना हल्का सा अंतर होता है। ये मैं जिनसे ज्योतिष सीख रही हूँ, डॉक्टर पवन सिन्हा जी, उन्हीं के किसी एक वीडियो में मैंने इसका उल्लेख देखा था, तो इसलिए शेयर कर रही। जस्ट निमंत्रण जिसमें भोज भी इंक्लूड होता है, और आमंत्रण बस बुलाया आपने किसी अनुष्ठान के लिए, किसी के लिए, उसमें भोज इंक्लूड नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इंटरेस्टिंग है, तो बस इसलिए। अब ठीक है, निमंत्रण दिया जाता है, महर्षि लोमश आते हैं। महर्षि लोमश ने क्या पहना होता है, एक लंगोट टाइप का, एक मतलब धोती से भी थोड़ा छोटा, जिसे हम कहते हैं घुटने तक जो होता है वो, और एक चटाई बगल में दबाई हुई थी, हाथ में एक कमंडल था, बस, और कुछ नहीं। और पूरा शरीर वैसे भी उनके रोमकूपों से ढका रहता था। तब जब वो आते हैं तो इंद्र उनको अपने महल की अजीब अजीब चीज़ें, सुख सुविधाओं की चीज़ें, भौतिक चीज़ें उन्हें दिखाई जाए। महर्षि लोमश अनमने ढंग से उसको देख रहे, अनमना मतलब मन ना हो जब देखने का, अनमने से उसको देख रहे, उन्हें रुचि तो थी नहीं इन सब में। ठीक है, अब इंद्र कहता है कि आप कहाँ रहते हैं? तो महर्षि लोमश कहते हैं कि इतनी छोटी सी आयु में प्रभु का भजन करने के अतिरिक्त मैं अपने लिए कहाँ ही निवास स्थान बनाने की चेष्टा करता, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, जहाँ जगह मिले वहीं सो जाता हूँ, एक कमंडल है, जल भर कर पी लेता हूँ, और भोजन की व्यवस्था जहाँ से भोजन मिल जाए बस खा लिया, हो गया। अब इंद्र सोचता है कि पहले तो समझ में नहीं आता, अच्छा ठीक है, फिर सोचता है कि इनकी आयु कितनी होगी ना, छोटी सी आयु। ठीक है, अब जो वो देखता है पूरा शरीर जो है वो रोमकूपों से ढका हुआ है, सिर्फ उनके वक्ष स्थल पे, मतलब छाती में एक सिक्के के बराबर, एक छोटे से कॉइन के बराबर एक छोटी सी जगह खाली है बस। तो वो कहते हैं ये क्या है, बोले यहाँ से रोम झड़ गए हैं। तब वो बताते हैं कि मुझे महादेव ने एक वरदान दिया हुआ है कि जब एक कल्प खत्म होता है तब मेरा एक रोम जो है वो गिर जाता है। अब इंद्र ये सुनकर पहले तो सकते में आ जाता है कि जब एक कल्प खत्म होता है तब मात्र एक रोम गिरता, मतलब एक छोटा सा बाल, जैसे कहते हैं ना हमारे हाथ का एक छोटा सा बाल जिसे कहते हैं, सिर्फ वो गिरता है उनके शरीर से।
और जिस दिन ये सारे रोमकूप गिर जाएंगे उस दिन उनकी मृत्यु होगी, जो कभी संभव नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं रोमकूप एक गिरता है तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली आ भी जाता है। अब आप गणना सुनिए। मेरा गणित इतना अच्छा नहीं, इसलिए मुझे गणना के लिए मुझे देखना पड़ेगा। एक वर्ष आप सबको पता है 365 दिन का होता है, ठीक है। जैसे इस समय मैं बता रही हूँ, इस समय पे ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पश्चात 29वां सतयुग, 29वां त्रेता, 29वां द्वापर, 29वां कलयुग, इस तरीके से करके प्रत्येक मनवंतर में 72 बार चतुर्युगी परंपरा चलती है। चतुर्युगी परंपरा, एक चतुर्युग जो होता है वो 43,20,000 वर्ष का होता है, जिसमें से 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,06,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। ये और पूरा टोटल चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का होता है। इस तरीके से चतुर्युग परंपरा 72 बार एक मनवंतर में चलती है। जैसे इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर है। इसके बाद जो 8वां मनवंतर आएगा वो आएगा सावर्णिक मनवंतर। वैवस्वत और सावर्णिक ये दोनों ही सूर्य देव के पुत्रों के नाम, मतलब पुत्रों के नाम के उनके दोनों ही पुत्र मनु बने। मनु जिनको एक मनवंतर का पद दिया जाता है, पूरे मनवंतर का आधिपत्य वो संभालते हैं। ये बहुत बड़ी पदवी होती है। इसके विषय में कभी और वीडियो बनाऊंगी। इसका वर्णन अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं, देवी भागवत पुराण में आपको मिलेगा हर एक मनवंतर के मनु कौन हुए हैं उसके बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो हमारे शास्त्र पुराण है ना, ये इतने डीप है, एक जन्म खत्म हो जाएगा। सच बोल रही हूँ, मेरे जैसे साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए ना एक जन्म खत्म हो जाएगा। और इतना इंटरेस्टिंग, हर एक टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग। आप इसी को लीजिए ना। अब आप घटना सुनिए आगे, ठीक है। ये हुई एक चतुर्युगी की बात। इस तरीके से जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं, जैसे ये मैंने बोला 7वां चल रहा है, इसके बाद 8वां 9वां, जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब जाकर एक कल्प खत्म होता है। कैलकुलेटर उतनी बड़ी गणना नहीं ले सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि जब एक चतुर्युगी ही सिर्फ 43,20,000 वर्ष का होता है, तो आप कैलकुलेशन कीजिए 72 बार जब चतुर्युग चलता है, वो भी सिर्फ एक मनवंतर में। उसके बाद ऐसे 14 मनवंतर और ले लीजिए, 14 मनवंतरों में 72 बार चतुर्युग चल जाएंगे, उसकी कैलकुलेशन संभव नहीं है। तो जस्ट एक इमेजिनेशन कर लीजिए, तब जाके एक कल्प खत्म होता है। अब इंद्र सोचता है एक कल्प में इनका सिर्फ एक रोमकूप गिरता है, तो और हाँ, इंद्र का जो पद होता है, इंद्र भी हर बार बदलते हैं। तो कब बदलते हैं? एक मनवंतर तक एक इंद्र रहता है। कहने का मतलब 72 बार जो चतुर्युगी परंपरा चलते तब तक ऊपर स्वर्ग में एक ही इंद्र रहता है। उसके बाद फिर दूसरा इंद्र आता है। इसकी भी आपको कई सारी घटनाएं कहानियां मिल जाएंगी। महाभारत पढ़िए कभी, जब कृष्ण और रुक्मणी के संवाद में आता है, और भी कई सारी घटनाओं में आता है, कभी कोई इंद्र रहा, कभी कोई इंद्र रहा, इस तरीके से करके। इसलिए इंद्र हर बार बदले हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि माता अहिल्या के साथ जिसने दुष्कर्म किया था उसी ने एक और ऋषि है, मैं उनके नाम इस समय नाम स्मरण नहीं हो रहा, उनकी पत्नी के साथ भी दुष्कर्म किया हो। नहीं हो सकता, वो इंद्र कोई और हो और वो इंद्र कोई और हो। तो अब ये सुनने के बाद इंद्र सकते में आ जाता है, बहुत लज्जित होता है, बड़ा लज्जित होता है। हाँ, अब इसके आगे का सुनिए। जब एक कल्प हुआ, अब इसके बाद जो एक कल्प वर्ष होता है, एक कल्प वर्ष मतलब एक पूरे कल्प का जो वर्ष होता है, उसकी जो गणना होती है वो 1008 चतुर्युग, 1008 चतुर्युग। अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो एक कल्प का होता है। तो कहने का मतलब है ब्रह्मा जी के एक पूरे दिन में 14 बार मनवंतर चेंज हो जाते हैं, तो एक कल्प का होता है। उसके बाद जो 36,000 वर्ष होते हैं वो एक महाकल्प का होता है। 36,000 वर्ष एक महाकल्प का होता है। उस महाकल्प में ब्रह्मा जी भी बदलते हैं, उस महाकल्प में। उस महाकल्प में ब्रह्मा जी का भी क्या कहते हैं, मतलब परिवर्तन होता है, कोई और ब्रह्मा आते हैं। और उस महाकल्प में जब तीनों लोकों में महाप्रलय आता है, तब महादेव भी साकार से निराकार, निराकार से पुनः साकार, श्री हरि भी निराकार से साकार, साकार से निराकार, मतलब ये इनका चलता है 7 बार उस महाकल्प में। तब 7 बार होता है ये। और हाँ, ब्रह्मा जी का जो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया,
100 कल्प जब बीतते हैं, 100 कल्प जब बीतते हैं, 100 वर्षों का कल्प, तब ब्रह्मा जी का जो है मतलब उनकी आयु जो होती है वो पूर्ण होती है। 100 कल्प वर्ष जब बीत जाते हैं, सॉरी, तब जाके ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। इस तरीके से है। और जब महाकल्प तो 36,000 वर्ष, तो वो बहुत ज़्यादा है। सॉरी, बीच में कुछ गलती बोल दिया, अब दोबारा से सही से बता रही हूँ। तो आप इमेजिन करके देखिए, तो तब इंद्र सोचता है कि ये जो महर्षि लोमश सामने खड़े हैं, इन्होंने जाने कितने ही इंद्र, कितने ही ब्रह्मा देखे होंगे, कितने ही ब्रह्मा बदलते, कितने ही देवी देवता बदलते। इसलिए ये जितने भी पद है ना, यम, इंद्र, ये सारे पद हैं, ये सब बदलते रहते हैं, बस पद का नाम सेम है। और तब भी महर्षि लोमश कहते हैं कि इस क्षुद्र सी आयु में, इस छोटी सी आयु में अपने लिए निवास स्थान बनाओ। एक बार जरा सोच कर देखिए, हम और आप, हम कलयुग में हम लोगों की आयु कितनी ही है। अगर एक ही निवास स्थान हो जाए तो बस ठीक है ना। सर्दी, गर्मी, वर्षा, बारिश, धूप, इन सब से बचाने के लिए इतना ठीक है। क्या ही आवश्यकता है बड़ा बड़ा, या ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। मानव जीवन वास्तव में प्रभु प्राप्ति के लिए मिलता है, सच में। अन्यथा भटकते रहेंगे 84 लाख योनियों में, फिर जाने कब मिलेगा मानव जीवन। सोचकर देखिएगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तथ्य महर्षि लोमश के बारे में और जानिए, पढ़िए। ये ऐसे लोगों की भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है ये भारत। यहाँ जन्म मिलना ही परम सौभाग्य, और उसमें जन्म लेकर भी जो लोग इस जीवन को व्यर्थ कर देते, तो सोचिए सर, आप अगर इसके बारे में जानते ही नहीं, इसके जो महान महान लोग हैं, ऐसे भी और बहुत सारे चिरंजीवी हैं जिनकी आयु की हम गणना नहीं कर सकते, जो आज भी है। महर्षि लोमश आज भी है, कहाँ है क्या है, वो तो सारे लोगों में घूम भी सकते हैं, इतनी क्षमता होती है इन सब में, सदैव कहीं भी जा सकते हैं। तो पता नहीं, मेरी बड़ी दिली तमन्ना है, प्रभु ने कभी चाहा, इतने पुण्य हुए तो उनके दर्शन मिल जाए, बस वो सब प्रभु जाने, छोड़िए। तो ये आज का वीडियो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर लाती रहूंगी, भक्तों पे, संतों पे, भक्त संत भगवंत। तब तक यदि इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने को मिलती रहेंगी, अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। राधे राधे, राम राम, जय सिया राम।